हेलो एवरीवन। आज हम 15वां कार्य पत्र करेंगे विज्ञान का क्लास 8 का। तो आज हम पदार्थ में धातु व अधातु के बारे में पढ़ेंगे। पहली इसकी जो है आज भौतिक गुण है ध्वनिक। धातुओं से बनी वस्तु को जब किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंग होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि को कहते हैं ध्वनिक। इस जो ये भौतिक गुण है धातुओं का, इसे कहते हैं ध्वनिक गुण। दूसरा है भितुक, सुचालक व कुचालक। इस गुण को एक गतिविधि से समझेंगे। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़ें। परिपथ के ए बी सिरों को जोड़कर जांच करें बल्ब जलेगा या नहीं। आप बारी बारी से तालिका में दिए गए पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़े और दिए गए परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं उसे तालिका में लिखें। तो लोहे की कील जलेगी, कोयला नहीं जलेगा कोयले से, एल्यूमिनियम ताल और तांबे की ताल से भी जलेगी, तो यस लिखेंगे। अब जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है उन्हें कहा जाता है विद्युत सुचालक, और इसके विपरीत जिनमें ये नहीं होता उन्हें कहा जाता है कुचालक। तो सारी धातुएं कुचालक है विद्युत की, बल्कि सारी अधातुएं कुचालक है, परंतु ग्रेफाइट ही एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक है। अब ऊष्मा चालकता। अब जब पिंकी की मम्मी है कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वे बाहर जाती है कढ़ाई खुली छोड़कर। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो वो चीखने लगती है। क्यों? धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातु ऊष्मा सुचालक होती है। तो अधातुओं में ये नहीं होता। अब क्वेश्चन। तांबा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? खाना पकाने के बर्तन लोहे के बने होते हैं क्योंकि ये गर्मी का एक अच्छा संवाहक होते हैं, जबकि इसके हैंडल लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि लकड़ी गर्म चीजों की सुचालक होती है। और जब आप हैंडल पकड़ेंगे तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। अब आगे, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ती है और वे क्यों चीख पड़ती है? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखें। तो धातु गर्म होगी, इसलिए धातु के स्पैटुला को छूने पर वो क्या करेंगी? वो चीखेंगी। अब आगे का क्वेश्चन है तीसरा कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा और विद्युत गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में जा सकते हैं उन्हें ऊष्मा और विद्युत के सुचालक कहते हैं। उदाहरण में कोई से भी 2 या 3 धातु लिख सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गई सारणी में पदार्थ लिखें। तो लोहा, लोहे में सारे गुण होते हैं, चमकता भी है, आघात वर्धनीयता भी है, तन्यता भी है, ध्वनिक भी है, तो ये क्या है? धातु। इसी तरह से तांबे की भी यही सारी भौतिक गुण है, तो वो भी धातु। कोयला, कोयले में कोई भी गुण नहीं है तो वो अधातु। अब कार्बन की छड़ में कोई भी गुण नहीं है सिवाय विद्युत सुचालक के, तो ये क्या होगा? अधातु। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में सभी भौतिक गुण है तो ये धातु है। इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।